आजकल सपने में मुझे बस टाइगर्स ही दिखते हैं। पुरानी यादें। नहीं, पुरानी नहीं, सब नया। बहुत कुछ देखा है मैंने। तुमने अभी भी बहुत कुछ नहीं देखा है। मैं अभी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हूँ और जा रहा हूँ अपनी सुबह की सफारी पे खितौली जोन में। इतने सुबह आने के बाद भी हमसे पहले और जिप्सीज आ चुकी हैं और अब हम लाइन में सबसे पहले नहीं हैं। अभी तक पूरे पार्क में सबको पता चल चुका है कि खितौली में डीवन ने शिकार किया है और अब उसकी घंटों तक वहां साइटिंग हो रही है। तो अब सारे लोग सीधा पार्क के उसी हिस्से में जाने वाले हैं जहां कल शाम में हम भी गए थे। मेरे पिछली बार की बांधवगढ़ की ट्रिप में मैंने यहीं पे 2 टाइगर्स को फिल्म किया था और वो दोनों टाइगर्स आज भी इसी एरिया में हैं, जिनको कल शाम में भी मैंने देखा था। तो ये वही एरिया है जहाँ डीवन ने शिकार किया है, लेकिन वो अभी कहाँ होगा ये कह पाना संभव नहीं है। तो हमने अलग अलग रास्ते पे जाने का तय किया। कल यहीं पानी में हमें नदी वाली फीमेल टाइग्रेस बैठी हुई मिली थी, लेकिन अभी यहाँ कोई भी टाइगर नहीं है। और सामने वाली जिप्सी को भी शिकार के पास कोई टाइगर नहीं मिला। पीछे कर। वो बैठा टाइगर। हाँ, रुको रुको, ठीक से आएगा नहीं। हाँ, वो बैठा। लेकिन हमारे ढूंढने पे हमें कल वाली टाइग्रेस घनी झाड़ियों में बैठी हुई मिल गई। अभी जब धूप और गर्मी नहीं है, इस टाइग्रेस का पानी में आके बैठने का चांस थोड़ा कम है, लेकिन अगर ये शिकार को खाए तो पानी पीने ये जरूर आएगी। वो बैठा है, देखिए ये स्ट्राइप दिख रहा है ये पेड़ के नीचे से। और थोड़े देर और ढूंढने के बाद वहीं पास में डीवन भी लेटा हुआ दिख गया। वैसे तो दोनों अभी शिकार नहीं खा रहे हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत दुर्गंध है जिसमें यहाँ बैठ पाना बहुत कठिन हो रहा है। बाघ शिकार के बाद जब तक उसको पूरी तरह समाप्त ना कर दे, वो शिकार के पास ही रहते हैं और हर थोड़े देर पे उसे खाते हैं। तो हो सके इन दोनों टाइगर्स ने सफारी स्टार्ट होने से पहले खाया हो और पानी भी पिया हो और अब बस आराम कर रहे हैं। अब सारे लोग बस इन दोनों टाइगर्स के उठने का वेट कर रहे हैं, जो धूप और गर्मी ना होने के चलते ऐसा कब होगा कुछ कहा नहीं जा सकता।
लेकिन इनको यहाँ सोते देखने से अच्छा हमने पानी के पास जाने का तय किया, क्योंकि ये जब भी उठेंगे पानी ही पीने आएंगे। सुबह की सफारी लगभग 5 घंटे की होती है, तो हमारे पास आज बहुत समय है यहाँ वेट करने के लिए। अभी दोनों टाइगर्स सामने झाड़ियों में ही कुछ ही कदम की दूरी पे बैठे हैं और गर्मी होते ही वो पानी पे आएंगे। गौर से देखने पे रेत में इन टाइगर्स के पंजे का निशान दिख गया, जो सफारी स्टार्ट होने से पहले का ही लग रहा है। वेट करते करते धूप तो नहीं हुई, लेकिन बारिश आने लगी है, और अगर जल्दी धूप ना निकली तो पता नहीं वो टाइगर्स कब पानी पीने या उसमें बैठने आएंगे। मैं लोग थोड़ा ऊपर में बैठा। तो ये पानी पे जाएगा यार, पानी पे जाने वाला मुंह खोला है। हाँ ये तो यही बताओ। तो बताइए क्या कर लेना। बहुत देर वहाँ वेट करते करते अब फाइनली हम ही टाइगर्स को देखने यहाँ आ गए, लेकिन D1 अभी भी आराम ही कर रहा है। इसी टाइगर ने 2 दिन पहले 2 बैलों का शिकार एक साथ किया था और दोनों को खींच के इतनी दूर झाड़ियों में लेके आया है। लेकिन बहुत देर तक आराम करने के बाद अब ये अपने शिकार को खाने आ ही गया। मेरे जैसे शाकाहारी के लिए ये फिल्म कर पाना आसान नहीं है, और इसीलिए मैंने शिकार के रंग को ब्लैक एंड वाइट कर दिया है, ताकि आपको भी ये देखने में घिनौना ना लगे। आमतौर पे बाघों के 10 शिकार में से केवल एक ही शिकार सफल हो पाता है, और ये हफ्ते में एक बार शिकार करते हैं और 3 से 4 दिन तक उसे खाते हैं। बांधवगढ़ के जंगल से लगे गांव के कारण यहाँ बाघों को आसानी से शिकार मिल जाता है, जिसमें वो गाय और बैल जैसे जानवरों को आसानी से मार डालते हैं। और खाने की पर्याप्त मात्रा से भी अधिक मिलने पे यहाँ के टाइगर्स बहुत बड़े हो गए हैं। बाघ अपने शिकार को मारने के स्थान पे कभी नहीं खाता है, बल्कि वो कहीं झाड़ियों के अंदर उसे लेके जाता है, जहाँ कोई और जानवर या पक्षी ना आ जाए। बाघ जब एक बार शिकार कर लेता है तो वो उसे 3 से 4 दिनों तक खाता रहता है, और बस थोड़े थोड़े देर पे पानी पीने या उसमें बैठने जाता है। तो इसका मतलब है कि जब टाइगर शिकार कर लेता है तो उसके दिखने के अवसर थोड़े कम हो जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो सफारी में आपके पास किसी झाड़ी में बैठ के शिकार को खा रहा है।
और थोड़ी देर तक खाने के बाद अब ये पानी पीने चल दिया। और जाने दो, और जाने दो, आ रहा है ना, इधर ही आ रहा है। और जाने दो। बस आगे मेरा आगे एक आगे अंकल छोड़ो। आगे 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 भैया, थोड़ी पीछे लो ना यार। और जहाँ कल नदी वाली फीमेल टाइग्रेस बैठी थी, D1 भी अब वहीं चल के आ गया है। बाघ मांस खाने वाले जानवर हैं और इससे इनके शरीर में बहुत अधिक गर्मी हो जाती है, जिसके चलते इन्हें हर थोड़ी देर में पानी में बैठने और पानी पीने आना पड़ता है। खाने के बीच में पानी पीने से खाया गया मांस नरम हो जाता है और इसे पचाने में भी आसानी होती है। D1 की बांधवगढ़ में सबसे बड़े बाघों में गिनती की जाती है। अब D1 कब पानी से बाहर आए कहा नहीं जा सकता, तो इसलिए अंकित के कहने पे हमने फिर से शिकार के पास जाने का तय किया। और जहां सारे लोग D1 को पानी में बैठे देख रहे थे, हमने यहाँ दूसरी टाइग्रेस शिकार को खाते हुए मिल गई। शायद D1 के डर के कारण इसने तब तक नहीं खाया जब तक D1 यहाँ से नहीं चला गया। अभी इसके पास अच्छा समय है जब तक D1 वापस यहाँ ना आ जाए। और ये शिकार को और अंदर झाड़ियों में लेके जा रही है ताकि आराम से इसे खा सके। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई कि D1 पानी से निकल के वापस आ रहा है। और बढ़ाओ, और यहाँ गाड़ी पास लाओ, बस, और आगे लाओ, और आगे लाओ ना। अरे और आगे लाओ। अरे आगे लेके आओ ना, बस। और अचानक से D1 ने उस टाइग्रेस पे हमला कर दिया क्योंकि वो शिकार को खा रही थी। लेकिन अब वो दोनों झाड़ियों के अंदर चले गए। अब आज की सफारी में इतना ही समय बचा है कि हम बस पार्क से बाहर जा सके, इसलिए हमें वहां से जाना ही पड़ा। लेकिन जाते जाते हमने फिर से वही रास्ता लिया जो कल लिया था, ताकि हम एक और टाइगर को देख सकें। हाँ सो रहा है। और कल शाम की तरह आज फिर से ये बड़ा सा टाइगर, जिसको DM मेल कहते हैं, वो सो रहा है। लेकिन अब हमें सफारी से बाहर जाना ही होगा। खितौली जोन की मेरी ये आज लास्ट सफारी थी। वो टाइगर्स 2 दिन तक वहाँ शिकार को खाते रहेंगे और उनकी वहाँ पे साइटिंग होती रहेगी। अब मेरी बांधवगढ़ में 2 और सफारी बची हैं, जिसमें दोनों सफारी
ताला जोन में है। ताला जोन को बांधवगढ़ का सबसे अच्छा और सुंदर जोन कहा जाता है और मैंने वहाँ कभी सफारी नहीं किया है। तो मिलते हैं शाम की सफारी में ताला जोन में।